कोई फर्क नहीं पड़ता यार, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हें कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, तुम्हें कौन सी डिग्री करनी चाहिए, तुम 12th में हो, तुम कॉलेज में फंस गए हो, सपना देखा था बहुत बड़ा कि इस कॉलेज में जाएंगे, ये एग्जाम क्रैक करेंगे, बट वो सारे सपने टूटते हुए नजर आ रहे हैं। इवन इफ अगर आप नौकरी भी कर रहे हो, नई नई नौकरी लगती है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको लगता है कि यार हम रेपिटेटिवली वही काम कर रहे हैं। बहुत कम लोगों को अपनी नौकरी में मजा आता है। कई लोग सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए नौकरी कर रहे होते हैं, कई लोग नौकरी करने के साथ साथ कहीं और हाथ पैर मार रहे होते हैं, कई लोग बिजनेस में चले जाते हैं, नौकरी करते करते बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सब हाथ पैर ही मार रहे हैं ना। मुझे भी नहीं पता था कि जब मैं 18-19 साल का था तो मुझे क्या करना है। अपने आसपास के माहौल को देख करके हम चीजें पिकअप करते हैं। तुम्हारे भी साथ यही हो रहा होगा। तुमने अभी मान लो अपनी 12th क्लियर करी है, या तुम अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, तुम्हारे आसपास वाले इकट्ठे हो जाएंगे, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे ट्यूशन टीचर्स को फोन मिला करके बोलेंगे इसको बताओ क्या करना है। तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारी फैमिली के अंदर कोई ऐसा होगा जो किसी कंपनी में काम कर रहा होगा, या उसके कोई रिश्तेदार होंगे, उनसे कॉल करवाया जाएगा और उनको बोला जाएगा कि मेरी बेटी से एक बार बात कर लो। फिर तुम्हें डांट लगाई जाएगी कि इनसे बात कर लो, इन्होंने कुछ कर रखा है, ये भैया हैं, ये अंकल है, ये तुम्हारे फलाने वो हैं, उनके बेटे ने ये किया हुआ, एक बार उनसे बात कर ले। वो कैसे डिसाइड कर लेंगे कि तुम्हें क्या करना है? वो सिर्फ तुमको आइडिया दे सकते हैं, वो तुमको ये बता सकते हैं तुम इस फील्ड में जा सकते हो, तुम इस फील्ड में जा सकते हो, तुम इस फील्ड में जा सकते हो, यहां पे बहुत अच्छा पैकेज है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है हमारे इस देश की क्या है कि हमारे फैमिलीज के अंदर, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर, करियर डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पैकेज। आउटपुट के बेसिस पे करियर डिसाइड किया जाता है, विच इज नॉट अ रॉन्ग थिंग। वो करना चाहिए, बट वो सिर्फ एक एस्पेक्ट है। ये कर लो, इसमें 20 लाख का पैकेज लगता है, ये कर लो, इसमें 1 करोड़ का पैकेज लगता है, ये वाले कॉलेज में चले जाएंगे ना तो 50 लाख का पैकेज तो फिक्स है। दिस इज नॉट द क्राइटेरिया टू सिलेक्ट योर करियर पाथ। हम लोगों के फंडामेंटल्स ही हिले पड़े हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं ना डिग्री के ऊपर बात नहीं करने वाला, प्रोफेशनल पाथ के ऊपर बात नहीं करने वाला, कॉलेज के ऊपर बात नहीं करने वाला। चाहे आप 12th में हैं, चाहे आप कॉलेज के अंदर हैं, लेट्स से कोई कॉलेज के अंदर है, खराब कॉलेज में जाकर के फंस गया, अब उसे समझ में आ रहा है यार कि कॉलेज में तो आ गए लेकिन अब यहां पे क्या, कॉलेज के अंदर कोई माहौल नहीं दिख रहा, एनवायरमेंट ऐसा नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में फंस गए हैं, क्या करें? उन सब लोगों के बारे में बात करने वाला हूं। क्या हम बिना अच्छे कॉलेज में जाए, क्या हम कोई बहुत बड़ी फेमस प्रोफेशनल डिग्री करे बिना, जिसका मार्केट में बहुत नाम है, पैसा कमा सकते हैं? क्या अगर हम एक कन्वेंशनल पाथ को ना चूज करके दूसरा रास्ता चूज करें, जिसको चूज करके बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं? और मैं दोबारा बता देता हूं, मैंने पहले, अपनी पुरानी ऑडियंस तो मेरे को बहुत अच्छे से जानती है, जो लोग नए देख रहे हैं, मैंने अपनी लाइफ में कभी नौकरी नहीं करी। एक इंटरव्यू दिया था, उसका भी मैं कभी इन फ्यूचर शेयर कर दूंगा एक्सपीरियंस, मैंने अपनी पुरानी किसी वीडियो में भी शेयर किया हुआ है, बट वो इस वीडियो का पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि क्या आप बिना कन्वेंशनल पाथ को चूज करें, बिना कन्वेंशनल पाथ को चूज करें, क्या आप अपना करियर बना सकते हैं? क्या आप लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं अगर आप अच्छे कॉलेज में ना जाएं? तो अगर आप वो प्रोफेशनल डिग्री ना चूज करें जो ये पूरी दुनिया चूज कर रही है, बिल्कुल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं इन्हीं चीजों के ऊपर बात करने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं जिनको नहीं समझ में आ रहा मुझे कौन सी डिग्री लेनी है, जिनको नहीं समझ में आ रहा कि मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा, जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं अच्छा मिला, प्राइवेट के लिए पैसे नहीं है, फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, क्या करना चाहिए? घर वाले परेशान हैं, क्या करें? तुम भी परेशान हो। और इस ऐसी सिचुएशन में पता क्या होता है, हम सबको ये नहीं समझ में आता कि जो खुद जिसका करियर दांव पे लगा हुआ है वो बच्चा भी परेशान होता है। कई फैमिलीज के अंदर ऐसा होता है, माँ बाप बच्चों को ताने देते हैं, या माँ बाप को ये लगता है कि हम ही सबसे ज्यादा चिंता कर रहे हैं अपने बच्चे की। अरे जिसने अपनी 12वीं खत्म करी है, जिसने अपने कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, जिसने अपना जस्ट कॉलेज खत्म किया है, जिसको नई नौकरी लग रही है, उसकी तो खुद की लाइफ दांव पे लगी हुई है, सबसे ज्यादा चिंता उसको होती है। बट पता नहीं आसपास वालों को लगता है हमें ज्यादा चिंता है इसकी। अरे नहीं भैया, जो बंदा उस सिचुएशन में होता है ना, जिसने 12वीं पास करी है, जिसकी परसेंटेज अच्छी नहीं आई, जिसको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा, उससे पूछो तुम्हारा क्या है, तुमने तो अपना पूरा जीवन जी लिया। मैं ये नहीं बोल रहा कि पेरेंट्स को डर नहीं लगता, पेरेंट्स को चिंता नहीं होती, बिल्कुल होती है, लेकिन मैं यहां पे ये बोलना चाह रहा हूं कि सिर्फ ये नहीं मानना चाहिए कि भैया हमें ही चिंता है। बड़े लोग जो फैमिली के होते हैं उनको लगता है हमें चिंता है, हम बताएंगे, हम देख रहे हैं, हमारी टेंशन है। अरे उस बंदे की भी टेंशन है भाई, वो भी तो अपने आसपास देख रहा है ना, कंपेयर कर रहा है ना यार, कि यार मेरे साथ की फ्रेंड्स अच्छे कॉलेज में चली गई, कोई बाहर चला गया, कोई अपने फादर का बिजनेस देख लेगा, मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगा? सबकी बात नहीं कर रहा, बट कुछ फैमिलीज में भी ऐसा होता है। तो अब बिल्कुल सीधा पॉइंट पे आते हैं। जो रास्ता मैंने चूज करा, जो मैं और लोगों को चूज करते हुए देख रहा हूं और पैसा कमाते हुए देख रहा हूं, मैं उसके बेसिस पे बात करूंगा, जिसके ऊपर मैं आपको गारंटी ठप्पा लगा करके बोल सकता हूं कि जो मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर, अगर आप वो रास्ता चुनते हैं, चैलेंजेस आएंगे, दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली उन सब चीजों को फॉलो करते हैं, मैं बहुत सारे
चीजें बताऊंगा, अलग अलग तरीके बताऊंगा। जो बेस्ट लगे उसको चूज करने की अगर आप में हिम्मत है, अगर आप लड़ पाए अपनी फैमिली से, अगर आप समाज से लड़ पाए, सोसाइटी से लड़ पाए, अपने लिए स्टैंड ले पाए, कंसिस्टेंटली उस रास्ते पे चल पाए, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपको कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। मैं अपनी खुद की पर्सनल लाइफ से आपको एग्जांपल निकाल के दे रहा हूं, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आप लोगों से, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस के अंदर किताबी बातें बहुत कम शेयर करता हूं और ज्यादातर मेरी पूरी वीडियो का, मेरे पूरे चैनल का जो कंटेंट है वो 80 to 90% मेरे पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो मैंने देखा है और जो मैं आसपास देखता हूं, और जब मैं अपडेट करता हूं अपने आप को तो मैं अपनी ऑडियंस से शेयर करना चाहता हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि मैं उस बच्चे का एग्जांपल ले रहा हूं जिसने जस्ट अभी अपनी 12वीं पास करी है, ठीक है, और जिसे कुछ नहीं समझ में आ रहा लाइफ में क्या करना है। 1 से 2 साल के अंदर अंदर आप 50 से 60 हजार महीना कमाने लग जाओगे, जबकि जो आपका दोस्त है जो कॉलेज में एंट्री ले चुका है वो भी सिर्फ फर्स्ट या सेकंड ईयर में होगा, तब आप 50-60 हजार रुपए कमाना स्टार्ट कर दोगे। यू कैन अर्न 50 to 60,000। आप 1 से 2 लाख भी कमा सकते हो, आप 5 से 10 लाख भी कमा सकते हो, 50 से 60 लाख भी कमा सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ, 50 से 60 लाख और 5 से 10 लाख के जो मैं नंबर्स बोल रहा हूं उसमें टाइम लग सकता है, वो 3 से 4 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, बट 50 से 60 हजार, 1 से 2 लाख रुपए बहुत आराम से सिर्फ 1 से 2 साल के अंदर अंदर अगर आपने कंसिस्टेंटली काम कर लिया और उस तरीके से काम कर लिया। कई लोग कंसिस्टेंटली तो काम करते हैं लेकिन उनका तरीका गड़बड़ा जाता है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं अगर आपने उस तरीके से काम कर लिया, आप पैसा कमाने लग जाओगे बहुत जल्दी। आज के टाइम में जितने भी लोग सोशल मीडिया पे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, वो लोग उन लोगों से जो नौकरी कर रहे हैं, 9 to 5 कर रहे हैं, कई ज्यादा कमा रहे हैं। और मैं यहां पे सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने कंसिस्टेंटली 1 से 2 साल लगातार दिए हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, जिन्होंने कंसिस्टेंटली एफर्ट लगाए हैं, बिना कोई ब्रेक लिए, बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किए, उन्होंने 1 से 2 साल के अंदर अंदर उतना पैसा कमा लिया जितना जो उनके फ्रेंड्स होंगे आसपास जो अपनी नौकरी कर रहे हैं वो शायद 3 से 4 साल में जाकर के कमाएंगे, अपनी कंपनी में अप्रेजल ले लेके कमाएंगे, जॉब स्विच कर करके कमाएंगे। उससे कई ज्यादा इन लोगों ने कमा लिया है और कमा रहे हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लाइव एग्जांपल मैं बैठा हूं ना सामने, मैं आपको सब चीजें बता रहा हूं। बस एक चीज की कंडीशन है कि आपको फास्ट होना है, आपको कंसिस्टेंट होना है, यू हैव टू बी स्मार्ट। आप खाली नहीं बैठ सकते 12th के बाद कि देखेंगे, करेंगे, चलो सोशल मीडिया पे ही करेंगे, देखेंगे, ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू एक्ट फास्ट, यू हैव टू एक्ट स्मार्ट एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो मैं स्टार्ट करता हूं, मैं अपना एग्जांपल लूंगा कि आज की डेट में अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, आज जो मैं मार्केट को देख रहा हूं, सोशल मीडिया की पावर को मैं देख रहा हूं, अगर आज मैं पीछे मुड़ के देखूं कि यार अगर मैं अपने उस आदित्य को जिसने अपनी 12th क्लियर करी है और जो एकदम ब्लैंक है, जिसे कुछ नहीं समझ में आ रहा, जिसकी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 15-20 लाख रुपए की फीस दे प्राइवेट कॉलेज के अंदर, जिसको कोई अच्छा कॉलेज भी नहीं मिला और जिसको कुछ नहीं पता लाइफ में क्या करना है, कौन सी डिग्री लेनी है, वो परेशान है, तो मैं अपने उस 18-19 साल वाले आदित्य को क्या एडवाइस देता? तो मैं वो 18-19 साल का आदित्य बन के आपको बताता हूं। अगर मैंने अपनी 12th क्लियर करी होती आज, तो सबसे पहले मैं क्या काम करता? सबसे पहले मैं अपने आप को 1 हफ्ता देता। 1 हफ्ता मैं बैठता और मैं रिसर्च करता। मैं रिसर्च क्या करता कि कितने तरीके हैं मार्केट के अंदर एंटर करने के, पैसा कमाने के। बहुत सारे तरीके हैं। लेट्स से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, वीडियो एडिटिंग। ठीक है, मेरे पास 16, 17 साल के बच्चों के मेल आते हैं, भैया हम आपकी वीडियो एडिट कर देंगे, हाँ भैया हम आपकी यूट्यूब शॉर्ट्स एडिट कर देंगे, भैया ये लो एग्जाम्पल। वो कुछ भी बना देते हैं कहीं से भी और बना के भेज देते हैं। दिस इज नॉट वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग का मतलब कट्स लगाना, इफेक्ट्स लगाना, साउंड इफेक्ट्स लगाना, टेक्स्ट लगाना नहीं होता है। वीडियो एडिटिंग बहुत ही अलग चीज है भाई, ठीक है ना। लोगों को लगता है बस काट दो, जूम 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 कर दो, कुछ इफेक्ट्स वगैरह लगा दो, हो गई वीडियो एडिटिंग। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग होती है भाई, जिसके पैसे मिलते हैं, जिसके मोटे पैसे मिलते हैं, ठीक है। एक वीडियो के 20-20 हजार, 25-25 हजार, 50-50 हजार लोग चार्ज करते हैं, जो लोग मार्केट में बैठे हैं 2-2, 3-3 साल से, और इवन 1-1 लाख तक भी चार्ज करते हैं। डिपेंड करता है कि वीडियो किस तरह की एडिट होनी है, क्योंकि अलग अलग तरह का कंटेंट अलग अलग तरीके से एडिट होता है। व्लॉग अलग तरीके से एडिट किया जाता है। जो एक्सप्लेनर वीडियोस होती हैं, जैसे आपने ध्रुव राठी की वीडियोस देखी होंगी, नीतीश राजपूत की वीडियोस देखी होंगी, जिसके अंदर ग्रीन स्क्रीन पे चीजें चल रही होती है, बहुत ज्यादा एनिमेशन होती है, उसके चार्जेस अलग होते हैं, वो एक अलग सीन है, ठीक है ना।
अगर आप कुकिंग चैनल है आपका, आपने किसी को एडिटिंग करने के लिए दिया तो उसकी एडिटिंग एक अलग तरीके से होगी, गेमिंग चैनल की अलग तरीके से होगी, ठीक है ना। तो अलग अलग नीश की वीडियोस अलग अलग तरीके से एडिट होती हैं। अब आप अगर आप टीचर हैं, आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसकी अलग एडिटिंग होगी, तो आपको समझना पड़ता है एज एन एडिटर, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं देखता कि यार मार्केट में क्या क्या चल रहा है, जिसका प्रोफेशनल डिग्री से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, जिसके लिए मुझे किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ स्किल चाहिए, ठीक है। मेरे भाई को इतनी अच्छी एडिटिंग आती है, मैं अपने भाई को काम देने वाला हूं अपना सारा का सारा, जबकि उसने जस्ट अपनी 12th क्लियर करी है और वो कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं ले रहा, क्योंकि मैंने उससे बात कर ली थी और मैं बहुत बार शेयर भी कर चुका हूं। मैंने उसको बोल दिया भाई तू ये सब मत कर, तू स्किल्स के ऊपर जा, यूएक्स यूआई डिजाइनिंग सीख, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख, वीएफएक्स सीख, और पार्ट टाइम में मैं ही तेरे को रख लेता हूं एज ए वीडियो एडिटर। मैंने बैठाया, उसको सिखाया, ठीक है ना, और उसके बाद मैंने उसको बोला ठीक है भाई मैं तेरे को पैसे दे रहा हूं, तू मुझसे 10,000 रुपए ले ले और मेरी महीने की इतनी रील्स एडिट करता रही हो, ठीक है ना। तो उसने बोला ठीक है, तो उसकी इनकम भी बन गई, उसका खर्चा भी निकल गया और वो सर्टिफिकेट भी ले रहा है और अपने स्किल्स पे भी काम कर रहा है और मेरा भी काम कर रहा है और पैसे भी कमा रहा है। तो सबसे पहले मैं देख लेता मार्केट में क्या क्या 3-4 चीजें जो चल रही हैं। एक वीडियो एडिटिंग चल रही है, दूसरा ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर ब्रांड्स के लिए जो पोस्ट जाती है सोशल मीडिया पे, ठीक है ना। लेट्स से कोई फेस वॉश का ब्रांड है तो उसका जो फेस वॉश होता है, उसकी जो टैगलाइन होती है, अगर उसके लिए सेल निकाली जा रही है तो कैसी पोस्ट जाएगी, ठीक है ना। अगर ब्रांड ने सोचा है कि भैया हम 3 से 4 महीने के अंदर अंदर सेल लेके आने वाले हैं, तो कैसे 3 से 4 महीनों के लिए आप सोशल मीडिया पे कंटेंट डालोगे, कौन कौन सी रील्स जाएंगी, किस तरीके से बातें होंगी, क्या स्क्रिप्टिंग होगी, ये एक बिल्कुल अलग तरीका होता है। एक होगा कि मैं सीधा कंटेंट क्रिएटर बन सकता हूं क्या। अगर कंटेंट क्रिएटर बनना है तो पैसे के लिए मत बनना। मैंने यूट्यूब चैनल पैसों के लिए नहीं खोला था। कोविड के अंदर मैं जब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो मैंने सोचा यार ये तो चल ही रहा है, साथ साथ चलो कुछ वीडियो ही बना लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऐसा ही था, बस करते 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 ऐसा हुआ, सारी चीजें अलग हो गई और मैं सोशल मीडिया पे फुल टाइम क्रिएटर बन गया, ठीक है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी बात बनती है, ऐसे बीच बीच में ब्रेक नहीं लेना। तभी मैंने बोला था यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। दूसरा जो चीज मुझे नहीं पता थी, जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, यू हैव टू बी फास्ट एंड यू हैव टू बी स्मार्ट। मुझे 4 से 5 साल लग गए, क्यों? क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं था। कभी अपनी पढ़ाई वापस कर रहा था गवर्नमेंट जॉब की, कभी यूट्यूब पे फोकस कर रहा था, कभी नहीं कर रहा था, कभी किस तरह की वीडियोस डाल रहा था, कभी इंस्टाग्राम पे कोई पेज बना रहा हूं, कभी कुछ कर रहा हूं। क्यों? फैशन से रिलेटेड भी बनाया था, कहीं मॉल में जाकर के 3-4 अच्छे कपड़े ला करके, आधे से ज्यादा लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा, उस पर मैंने सारा कंटेंट हटाया, फिर साइकोलॉजी में बनाने लग गया, फिर पता नहीं क्या बनाने लग गया, फिर डाइट पे बनाने लग गया। तो मैं सब कुछ करके ट्राई करके देख चुका था, इसीलिए मुझे टाइम लग गया, क्योंकि मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, ठीक है ना। कोविड में तो सब एक्सपेरिमेंट कर ही रहे थे। मैं तुमको समझा रहा हूं, आपको कंसिस्टेंट तो रहना ही है। यू हैव टू बी फास्ट एंड यू हैव टू एक्ट स्मार्ट। ये 2 चीजें, फास्ट और स्मार्ट होना, ये मुझे नहीं पता था। फास्ट का मतलब क्या? जल्दी कैच करना है कि क्या चीजें मार्केट में चल रही है। उसके बाद में यू हैव टू बी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या? आपको यह देखना है कि वो जो 3-4 चीजें हैं, लेट्स से कुकिंग मेरा इंटरेस्ट है, वीडियो एडिटिंग में मेरे को मजा आ रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग में भी मेरे को मजा आ रहा है, या फिर मान लो मुझे स्क्रिप्टिंग में मजा आ रहा है, या मुझे मान लो मुझे एक्टिंग करने का बड़ा मन करता है, मुझे कुछ ऐसा कुछ भी, उसकी मैं लिस्ट बनाता। ये 3 से 5 चीजें, 7 चीजें, जितनी भी मेरे दिमाग में आती कि यार ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं। अगर मान लो मैंने 12th के अंदर बहुत अच्छे से, अगर मैं लेट्स से ह्यूमैनिटीज से होता और मैंने अपने बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स पढ़े होते और मेरा पढ़ाने का बहुत मन करता है, तो मैं उसके अंदर लिख देता कि क्लास 12th का, 11th का जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है वो मैं सारा क्या पढ़ा सकता हूं यूट्यूब पे, बहुत ही अच्छे तरीके से। पढ़ा तो सब रहे हैं, क्या मैं यूनिक तरीके से पढ़ा सकता हूं? क्या मैं ऐसे तरीके से पढ़ा सकता हूं जैसे कोई ना पढ़ा रहा हूं? क्योंकि यार सिंपल सी बात है, दुनिया के अंदर एक ही मेडिकल स्टोर थोड़ी ना है। अगर एक खोलेगा तो दूसरा क्या सोचेगा, अरे यार उसने खोल तो रखा है, मैं क्यों खोलूं? नहीं यार, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। अगर एक टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है यूट्यूब पे, तो क्या बाकी सारे क्या सोचेंगे, यार हम क्यों मैथ्स पढ़ाएं, वो पढ़ा तो रहा है। तो ऐसे तो कंपटीशन ही नहीं बनेगा, ऐसे तो वैरायटी ही नहीं आएगी। क्यों आप लोग एक सर्टेन टीचर को पसंद करते हो मैथ्स के? ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स हैं। आपको अपनी खुद की यूनिकनेस लेके आनी है, अपनी खुद की क्रिएटिविटी लेके आनी है। मुझे बताओ ना किस चीज पे कंटेंट बनवाना है, मैं बताता हूं क्या यूनिकनेस लेके आनी है। अगर जिन लोगों को चाहिए कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर, ये डिजिटल मीडिया की जो पूरी दुनिया है, इसके ऊपर एक एक स्किल को पकड़ करके, या एक ही वीडियो के अंदर एक घंटे की वीडियो बना दो जिसमें आप पूरी डेप्थ में बात कर लो, जिसमें हमें समझ में आ जाए, कमेंट करके बता देना, बना दूंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि लंबी वीडियो होगी, प्लान करना पड़ेगा। तो मैं होता आपकी सिचुएशन में, सबसे पहले मैं ये फाइंड आउट कर लेता, उस चीज के ऊपर मैं काम करना स्टार्ट कर देता। जो भी मेरे पास बेस्ट डिस्पोजल में रिसोर्सेज होते, फोन होता, फोन से पहले सीखना स्टार्ट कर देता। छोटा मोटा कुछ तो शुरू करता है, रिसर्च ही करता, ठीक है।
उसके बाद में क्या करता, मैं ऑनलाइन डिग्री के लिए अप्लाई कर देता। सबसे बेस्ट ऑनलाइन डिग्री, ऑफलाइन डिग्री, मैं बार बार बोल चुका हूं अपनी काफी वीडियोस के अंदर, उनकी वैल्यू सेम होती है, सिर्फ एक कंडीशन है, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। तो एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है, उसके बाद मैं ऑनलाइन डिग्री के लिए अप्लाई कर देता ताकि मैं सेफ हो जाऊं। अब सवाल आएगा यार ऑनलाइन डिग्री कहां से मिलेगी, बहुत ज्यादा स्कैम हो रहे हैं। अगेन बोल रहा हूं, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी नहीं हुई और आपने डिग्री ले ली, बाद में जाके आपको पता चलेगा आपकी डिग्री फेक है। तो अगर आपको सेफ रहना है, कॉलेज विद्या का प्लेटफॉर्म है, उसको यूज कर लो, एकदम फ्री है। इनकी वेबसाइट पे 100 से ज्यादा ऑनलाइन वेरीफाइड यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है, वेरीफाइड है एकदम, तो फेक होने का चांसेस नहीं है। उसके बाद तुम्हें जो भी कोर्स चाहिए तुम उसको सिलेक्ट करो, फीस, सिलेबस, प्लेसमेंट्स, ऑथेंटिक रिव्यूज जैसे फैक्टर्स के बेसिस पे तुम अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज सिलेक्ट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वो यूजीसी अप्रूव्ड है, तो अगेन यहाँ पे तुम्हारे साथ स्कैम बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहाँ पे तुमको ईएमआई ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। मान लो तुम नहीं चाहते या तुम्हारे घर वाले अभी एक साथ वन टाइम मोटी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो तुम अपनी फीस को ईएमआई के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हो। एंड यहाँ पे तुमको एक्सपीरियंस करियर डेवलपमेंट एडवाइजर्स भी मिल जाएंगे, जिनसे तुम फ्री करियर एडवाइस ले सकते हो। तुम उनसे बात कर सकते हो, कि अपना गोल बता सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि भाई मेरे लिए कौन सी बेस्ट डिग्री और कौन सा बेस्ट कॉलेज होगा, आप मुझे बताओ। वो तुमको एकदम अनबाइस्ड ओपिनियन देंगे। तो मान लो अगर तुम्हारी डिग्री कंप्लीट हो गई और तुमको अब उस डिग्री के थ्रू जॉब चाहिए, कॉलेज विद्या तुम्हारी जर्नी में तुम्हारे साथ रहेगा, जॉब, इंटर्नशिप के लिए, रेज्यूमे बिल्डिंग के लिए तुमको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और जो भी पैसा तुम पे करोगे वो सारा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को दोगे, कॉलेज विद्या को तुमको 1 रुपया भी नहीं देना। अब सिंपली तुमको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में तुमको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू जाओ, साइन अप कर लो और उनसे बात करो। तो मैं क्या करता, 3 4 5 चीजें वो सिलेक्ट कर लेता जिसमें मेरा इंटरेस्ट आ रहा है। उसके बाद में मैं एक एक करके चीजों को ट्राई करके देखता, 1 से 2 हफ्ता लेता आराम से। रिसर्च कर ली मैंने, उसके बाद मैं उनके ऊपर काम करता। जैसे मान लो थोड़ी सी वीडियो एडिट करके देखता, कंप्यूटर नहीं है भैया हमारे पास, फोन से कर लो, करके तो देखो। वीडियो कौन सी एडिट करें, यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस पड़ी हैं, सब डाउनलोड करो, उनको एडिट करो, करके देखो, करके पता चलता है। बैठ के सोचने से पता नहीं चलता। मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी कि, और ये हम सब करते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि सोच के देखती हूं कैसा लगेगा अगर मैं ये कर रही हूंगी, तो अपने आप को इमेजिन करते हैं। इमेजिन करने से नहीं होता, ऑन ग्राउंड रियलिटी तब पता चलती है जब आप उस काम को करके देखते हो। ठीक है, मैं उन 3 4 चीजों को करके देखता। उसके बाद मैं 1 हफ्ता लेता, 2 हफ्ता लेता, डिसाइड करता कि यार मुझे ना ये 3 4 चीजें पसंद आ रही है। लेट से मुझे वीडियो एडिटिंग पसंद आ रही है, लेट से मुझे पढ़ाने का बहुत मन करता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पढ़ाने का बहुत मन करता है, तो मैं क्या फिजिक्स पढ़ा सकता हूं, क्या मैं मैथ्स पढ़ा सकता हूं, क्या मैं इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी रील्स डाल सकता हूं। एक एक क्वेश्चन पकड़ा, एक एक कॉन्सेप्ट पकड़ा और इंस्टाग्राम से स्टार्ट करा। अगर आपको यूट्यूब पे आना है, अगर आपको लगता है कि यार वीडियो बनाने का मेरा मन करेगा, यूट्यूब पे आपको कंटेंट बनाना है, तो आप लॉन्ग वीडियोस पे मत जाओ, सबसे पहले आप शॉर्ट्स बनाओ। इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे सेम जगह पे एक ही वीडियो रिकॉर्ड करो, धीरे धीरे रिकॉर्डिंग सीखोगे, धीरे धीरे होगा सब कुछ। मेरा जो पहला स्टैंड था ना, वो प्लास्टिक का स्टैंड था जो 300 400 रुपए का आता है। मेरे भाई ने अपनी पॉकेट मनी से मुझे गिफ्ट दिया था 3 से 4 साल 5 साल पहले। उस स्टैंड को यूज करके मैंने, वो घटिया सा एक फोन था, वो लगा करके मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी। हमें नहीं पता होता, हम धीरे धीरे चीजें सीखते हैं। ठीक है ना, लिस्ट बनाओ, एक एक चीज के ऊपर काम करो। काम करने से फीलिंग आती है, फीलिंग आएगी कि यार दोबारा मन कर रहा है क्या, चल यार दोबारा से ही काम करते हैं, है ना। कुछ मन करता है, दोबारा से बैठने का मन करता है उस काम के लिए कि चले यार ये काम दोबारा करते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो वाला काम आपके लिए नहीं है, आपको नहीं मजा आ रहा है उसके अंदर, आप उसे छोड़ दो, किसी और को पकड़ो। एक ना एक ऐसी चीज जरूर होगी जो आपको लगेगा यार ये एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। हो सकता है आपको पढ़ाने में भी मजा आ जाए, हो सकता है आपको कुकिंग में भी आ जाए, हो सकता है आपको लगे यार मुझे ना साइकोलॉजी पढ़ने में बड़ा मजा आता है, तो हो सकता है साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट आ जाए, और हो सकता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग में भी आ जाए। ठीक है ना, एक से ज्यादा इंटरेस्ट भी आ सकते हैं। उसके बाद इस केस में जब एक से ज्यादा इंटरेस्ट आपके पास आ जाए, तब आपको क्या करना है, आपको प्रायोरिटाइज करना है। प्रायोरिटाइज किस बेसिस पे करना है, रिसर्च करनी है कि जल्दी 1 से 2 साल के अंदर अगर आप ये वाला स्किल, इनमें से कौन सा स्किल है जिसको आप उठा लो, उसके ऊपर मास्टरी हासिल कर लो। 1 से 2 साल के अंदर अंदर मास्टरी हासिल की जा सकती है। एटलीस्ट इतनी तो मास्टरी हासिल कर ही लोगे कि आराम से 50-60 हजार कमा सको। ये मैं 1 से 2 साल की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम 2 साल। अगर 2 साल से ज्यादा लग रहे हैं, इसका मतलब आपने काम ही नहीं किया है अपने स्किल्स पे, या फिर आपने टाइम बर्बाद करा है, या फिर आप कंसिस्टेंट नहीं थे, या फिर आप सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे, ऑब्जर्व नहीं कर रहे मार्केट को कि क्या चल रहा है दुनिया में। ठीक है, प्रायोरिटाइज क्यों करना है, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने काम पे फोकस कर लिया। मैं बोल रहा था ना कि हमारा सबसे बड़ा गड़बड़ क्या हो गई हमारी, कि हम पैसे को, आउटपुट को देखते हैं। आउटपुट को पहले नहीं देखना है, पहले ये देखना है कि मेरे लिए, मुझे किस चीज में मजा आ रहा है, मुझे कौन सी 2-3 चीजें मुझे अच्छी लग रही हैं जो मेरे साथ जेल कर रही हैं बहुत अच्छे से। एक बार वो प्रायोरिटी बना ली, उसके बाद में फिर देखा आउटपुट
कि इनमें से कौन से 3-4 चीजों में से कौन सी ऐसी चीज है जिस पे मैं 1 से 2 साल में फटाफट काम करके जल्दी पैसा कमा सकता हूं। पैसा कमाने के पीछे मत भागना, पहले उस चीज के अंदर अच्छे से मास्टरी हासिल कर लेना, बाप बन जाना उसके अंदर। एटलीस्ट इतने तो बन जाना कि आप अपना काम किसी को दिखाओ तो वो आपको पैसा देने में कतराए ना कि यार ये क्या काम है, हटाओ। मेरे पास दिन के पता नहीं कितने मेल्स आते हैं, हम आपका थंबनेल बना देंगे, हम आपकी वीडियो एडिट कर देंगे, हो सकता है तुम जो देख रहे हो उनमें से किसी ने किया हो। रेयरली कोई मुझे पसंद आता है, रेयरली। क्यों? चैट जीपीटी पे जाके मेरी कोई इमेज डाल दी, उसका नया सा अजीब सा कोई टूटा फूटा सा प्रॉम्प्ट दे दिया, देख के पता चल जाता है कि एआई का यूज कर रखा है। एआई भाई एक टूल है, उसको आप सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हो। असली डिजाइनिंग फोटोशॉप में होती है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद भी कलर थ्योरी सीखनी पड़ती है, साइकोलॉजी सीखनी पड़ती है। सिर्फ ग्लो लगाने से, इमेज को गोरा करने से, थोपड़े को सॉफ्ट करने से, कुछ भी टेक्स्ट लिखने से थंबनेल डिजाइनिंग नहीं हो जाती है, ठीक है ना। तभी मैं बोल रहा हूं आपको अपने काम में माहिर भी होना है, आपको हर चीज पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीजें मैं करता, उसके बाद मैं डिसाइड करता ये काम करना है 1 से 2 साल के अंदर। अब मैं बोल देता कि भैया 1 से 2 साल इसमें रगड़ के दे देंगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहां पे क्या है, यहां पे बात आएगी, घर वाले बोलेंगे यार ये सब तो ठीक है लेकिन कॉलेज डिग्री, क्योंकि हमारी फैमिली भारत में ऐसा ही है, कॉलेज डिग्री इसका क्या। तो अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, मैंने 5 सालों के अंदर कहीं पे भी अपनी कोई डिग्री नहीं दिखाई। 5 सालों के अंदर अंदर मैंने कंटेंट बनाता गया, साथ साथ मैं पढ़ाता भी रहा, क्योंकि मुझे कमाना भी था तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने अपना इंस्टीट्यूट ले लिया, वहां से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, फिर वहां से और पैसा आने लगा, तो वहां पे मैं अपने आप को सस्टेन कर पाया। मैं यूट्यूब पे भी, क्योंकि मुझे इतना समझ में आ गया था कि भाई मैं ये कर लूंगा, मेरे को मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे आपको लग रहा होगा कि यार देख कैसे एकदम फ्लॉलेसली बोल रहा हूं मैं, मुझे मजा आता है बात करने में, कंटेंट बनाने में, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने में, या जो भी चीजें मैं पढ़ता हूं वो आप लोगों से शेयर करने में। तो मुझे समझ में आ गया था। धीरे धीरे मैं बनाता रहा और मेरे पास में एक बहुत बड़ी कंपनी से ऑफर आ गया। मैंने अपनी पोस्ट भी शेयर करी थी फिजिक्स वाला से, है ना। मेरे पास में वो ऑफर आ गया, उन्होंने बोला कि आप हमारे लिए कंटेंट बनाओ, हम आपको कुछ एक्स अमाउंट देंगे। अभी वो एक्स अमाउंट क्या है ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, तो मुझे उनके लिए कंटेंट बनाना है। सोच के देखो, मैं 4 साल 5 साल मेहनत करता रहा, यूट्यूब से भी कमाया, मैंने भी अपना कोर्स भी बनाया था एंट्रेंस एग्जाम वाला। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, अगर आपको वो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हो। बहुत अच्छा कोर्स बनाया मैंने, जिसके बेसिस पे आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हो दुनिया का। उसमें मैंने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया, उसमें मैंने ये पढ़ाया है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना कैसे होता है, चाहे थ्योरी है चाहे प्रैक्टिकल है। 700-800 बच्चे होने वाले हैं, 3.5 घंटे का कोर्स है। रिव्यूज देख लेना, बिना रिव्यू के कोर्स मत खरीदना, मैं नहीं चाहता आप लोगों का पैसा बर्बाद हो, ठीक है ना। रिव्यूज देखने के बाद ही लेना। कोर्स भी बना दिया, यूट्यूब मोनेटाइजेशन से तो चलो इतना पैसा नहीं आता, बट वहां से भी थोड़ा बहुत पैसा आने लग गया, ब्रांड डील्स भी आने लग गई, कोर्स भी मेरा है। उसके बाद में मेरी एक अपनी खुद की इमेज भी बन गई, मेरे पास बहुत सारी कंपनीज के ऑफर भी आए पिछले 1 साल में, हमारे लिए कंटेंट बनाओ, हमारे लिए कंटेंट बनाओ, आप हमारे लिए वीडियोस बना दो। पर क्योंकि मुझे उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं लग रही थी या उनकी इमेज इतनी मार्केट में अच्छी नहीं है, तो मुझे लगा यार नहीं, मैं इनके साथ नहीं जुड़ूंगा। क्योंकि हर कोई चाहता है ना यार कि अच्छे ब्रांड के साथ जुड़ना, अच्छे बड़े नाम के साथ जुड़ना। फिर मेरे पास पीडब्ल्यू का आया, तो उसके बाद फिर मेरी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने मुझे बताया किस तरीके से क्या कंटेंट बनेगा। मेरा कंटेंट जाने लग गया उनके पेज पे, पीडब्ल्यू ज्ञानी के पेज पे। आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो, यूट्यूब पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो ना कैसे अपॉर्चुनिटी बन रही है, आपके भी लाइफ में ऐसा हो सकता है। मेरी लाइफ में लेट आया क्योंकि मैंने टाइम अपना वेस्ट करा, क्योंकि मैं तब पढ़ भी रहा था, पढ़ा भी रहा था, बहुत सारे काम एक साथ कर रहा था। कभी लग रहा था यूट्यूब बंद कर दूं, कभी लग रहा था कंटेंट चेंज कर दूं। ये शुरुआत के 1 साल 2 साल में हुआ है। ये बीच बीच में मेरे को लगा यार वापस से एक काम करते, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं, पता नहीं शायद कुछ हो नहीं रहा। तो मैं आपको बता रहा हूं ये सब चीजें ताकि आप वो गलती ना करो जो मैंने करी है। भटकना मत। मुझे 4 से 4.5 5 साल लग गए, आपको 2 से 3 साल लग जाएंगे। सेम अपॉर्चुनिटी आपके पास भी आ सकती है। कोई भी ब्रांड आपको बोल सकता है, अचानक से ईमेल आ जाएगा, हमने आपका कंटेंट देखा, क्या आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहोगे और हम आपको इतना पे करेंगे, या फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। आपको बहुत खुशी होगी कि वाह यार मेरी मेहनत रंग लाई। तो आप वीडियो एडिटिंग सीखें, आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखें, आप कंटेंट बनाना सीखें, आप करें। डिसाइड करने के बाद, प्रायोरिटाइज करने के बाद, मार्केट रिसर्च करने के बाद देख लो कि यार चल क्या रहा है मार्केट में। वीडियो एडिटर्स बहुत अच्छा कमा रहे हैं, थंबनेल डिजाइनर्स बहुत अच्छा कमा रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स बहुत अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपका काम है, आपको देखना है। तो अब इसके साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, घर पे बोला जाएगा कि यार ये सब तो ठीक है बट डिग्री कॉलेज इसका क्या।
अब आपको तो पता नहीं है कि क्या करना है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ऑनलाइन बीबीए की डिग्री ले लेता, क्योंकि वो बिजनेस से भी रिलेटेड है, उसके अंदर मेरी ब्रांडिंग भी आ जाती है, मार्केटिंग भी आ जाती है, बिजनेस से रिलेटेड चीजें भी आ जाती हैं, और साथ साथ मैं ये सब चीजें भी सीख रहा हूं। तो मैं दोनों को जोड़ सकता हूं, कंबाइन कर सकता हूं, क्योंकि ज्ञान तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो कहीं से भी मिले, ठीक है ना। आप उसे कनेक्ट, आपको उसको कनेक्ट करना आना चाहिए। बहुत सारे बोलते हैं यार ठीक है ना, हम ये सब ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं, वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं, पर हमारे बीबीए से इसका क्या लेना देना? नहीं, है, लेना देना है। आज भी मेरी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, मुझे किसी वीडियो पे काम करना होता है, कुछ रिसर्च करनी होती है, मेरे को पीडब्ल्यू के लिए जो कंटेंट बनाना होता है उसमें मेरे वो स्किल्स काम आते हैं बहुत टाइम से बोलो ना, गला खराब हो गया। उसमें मेरे वो स्किल्स काम आते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, जो मैंने क्लास 12th में डेवलप करे थे मैथ्स फिजिक्स पढ़ते समय। पूरी 4 साल की बीटेक के दौरान मेरा जो दिमाग डेवलप हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को डिजाइन करते हुए, उनको सॉल्व करते हुए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो मैंने प्रिपेयर करी, वो सारी तैयारी आज रंग ला रही है। हाँ, हो सकता है कि कहीं और नहीं रंग लाए, बट कहीं और जरूर आती है, कुछ ना कुछ तो आपके जरूर काम आएगा। तो मैं कनेक्ट कर दूंगा कि मैं ये भी कर रहा हूं सोशल मीडिया पे, डिजिटल मार्केटिंग में, और मैं बीबीए, ऑनलाइन बीबीए की डिग्री ले लेता हूं। सबसे बढ़िया चीज क्या होगी? आपका एक तो पैसा बचेगा। कैसे भाई? आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओगे ऑफलाइन, आप 10 से 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए तक आप मान लो खर्च कर देते हो, ठीक है। वहां पे उसके बाद भी गारंटी नहीं है, उसके बाद भी नौकरी के लिए प्रिपेयर करोगे, धक्के खाओगे, ठीक है। वो भी 4 साल की होगी, 3 साल की होगी, वट जो भी टाइम ड्यूरेशन होती है। उससे बेटर मैं क्या करता, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं आप पे नहीं थोप रहा, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं क्या करता कि मैं काम करता, मैं ऑनलाइन डिग्री ले लेता 3 साल की, जो भी टाइम होता है, और उसके बाद में वो अपना सारा जो मेरा प्राइवेट में एक्स्ट्रा पैसा जाता, वो मैं अपने पेरेंट्स को बोलता कि देखो एक काम करो, यहां पे मान लो 1 लाख लग रहा है, 2 लाख लग रहा है, अगर मैं किसी कॉलेज में जाती या जाता, मेरे 8 से 10 लाख लगते, तो मेरा पैसा बच रहा है। तो आप एक काम करो, उसमें से कुछ पैसे का मेरे को कंप्यूटर दिला दो, मुझे लैपटॉप दिला दो। मैं ये करता, मैं अपना पैसा ऐसे इन्वेस्ट करता। फिर मैं किसी बड़ी डिग्री के पीछे नहीं भागता, किसी बड़ी नौकरी के पीछे नहीं भागता, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना, मैं अपने उस आदित्य को सलाह दे रहा हूं जो 18 साल का है, क्योंकि सेम सलाह मैं अपने भाई को भी देता हूं, और मैं अपने भाई को अगर कोई सलाह दे रहा हूं तो मैं वो आपको भी दे रहा हूं, ठीक है ना। मैं अपने भाई का तो बुरा चाहूंगा नहीं, तो मैंने भी उसको यही सलाह दी कि तू डिग्री विग्री छोड़, तो अपने स्किल्स पे काम कर। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लोगों को बात करनी नहीं आती है, नेगोशिएट करना नहीं आता है, अपनी वैल्यू, मुझे भी नेगोशिएट करना नहीं आता था शुरुआत में, कि एक वीडियो का मैं कितना चार्ज करूंगा, मुझे पता ही नहीं था। धीरे धीरे सीखते हो आप। तो इससे क्या होता है, मेरी ऑनलाइन डिग्री से मेरी ग्रेजुएशन भी होती रहती, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इवन इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, फ्रीलांसर, अगर आपको कोई कंपनी हायर कर लेती है तो वो बोल देती है, अपना क्राइटेरिया रख देती है कि भाई ग्रेजुएट होना चाहिए। अब आप यहां पे फंस ना जाओ, इसीलिए ऑनलाइन डिग्री जरूरी है। इसलिए मैं ऑनलाइन डिग्री ले लेता, सेफ रहने के लिए। एक तो ज्ञान भी मिल रहा है, डिग्री भी मिल जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन डिग्री की वैल्यू भी सेम है, और अगर कल को मेरे पास में नौकरी की अपॉर्चुनिटी होती है तो ये नहीं होगा कि यार मेरे पास तो डिग्री नहीं है। उसके बाद मैं अपनी फैमिली की सिचुएशन भी समझ लूंगा, मेरे फैमिली वाले भी सिचुएशन को समझेंगे, मैं अपने स्किल्स पे भी काम कर लूंगा, और मेरी डिग्री भी हो जाएगी। मैं हर तरीके से सेफ हूं। अब यहां पे मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा जो सेफ नहीं है। हाँ, बस जो मैंने कहा था ना, चैलेंजेस आएंगे, वो चैलेंजेस यही आते हैं कि यार एक डिमोटिवेशन आएगा कि यार उसका तो कॉलेज निकल गया, वो तो वो कर रहे हैं, वो तो ये कर रहे हैं। सबको छोड़ दो, अपने ऊपर ध्यान दो। मैं भी अपने दोस्तों की स्टोरीज देखता था कि उसकी तो जॉब लग गई, वो तो इस कॉलेज में है, वो तो बाहर चले गए, मैं भी देखता रहता था। लेकिन मैं लगा रहा, मैं सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाता रहा, और एक टाइम पे मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल गई एक साथ। तो यू नेवर नो कि आपकी लाइफ में क्या चीजें आने वाली हैं आपके सामने। तो सबसे बेस्ट चीज है कि मैं ऑनलाइन डिग्री के लिए अप्लाई कर देता बहुत सारे। अब मैं क्या करता, 1 साल 2 साल लगातार काम करता रहता। मेरे फैमिली के ऊपर भी बोझ नहीं है, मेरे ऊपर भी बोझ नहीं है, मैं अपनी क्रिएटिविटी भी काम। तो अब मैं क्या करता, 2 साल के लिए टिक करके घर पे बैठता और मैं अपने स्किल्स के ऊपर काम करता या करती। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करता, अपनी फील्ड से रिलेटेड बुक्स पढ़ता, राइटिंग, अगर मेरे काम में राइटिंग की जरूरत है तो मैं राइटिंग सीखता। अगर मेरे काम के अंदर मुझे अगर ह्यूमर पे काम करना है अपने, तो मैं ह्यूमर सीखता। अगर आपको कॉमेडी में इंटरेस्ट आता है, अगर अब ये कई लोग बोलेंगे यार व्लॉग करने का मन करो मेरा, अबे कहां करोगे व्लॉग अभी, मतलब क्या 12वीं से निकले हो, कैमरा उठा करके निकल पड़ोगे कहीं पे भी, घर वाले बोलेंगे ये देखो कॉलेज कोई लिया नहीं, पढ़ाई इसकी समझ नहीं आ रही, कैमरा लेके व्लॉग करने निकल गए हैं पता नहीं कहां। भाई व्लॉग करने के लिए, मैं सही बता रहा हूं, व्लॉग करने के लिए भी चाहिए पैसा, ठीक है ना। एक दिन बाहर निकल जाओगे, 2 दिन बाहर निकल जाओगे, तीसरे दिन घर बैठे रहोगे, कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या करना। ये सब मैं कर चुका हूं ना, इसलिए बोल रहा हूं। ये सारी चीजें व्लॉग, ये सारी चीजें बात किया तो भाई देखो तुम्हारा माहौल ही ऐसा है सौरभ जोशी जैसा कि भाई तुम्हें कंटेंट ही कंटेंट मिल रहा है, और अगर तुम्हारे अंदर है उतना वो सब चीजें तुम कर लो।
लेकिन सबकी फैमिली में ऐसी सिचुएशन नहीं होती भाई। घर के अंदर कैमरा खोलने पे भी फटती है, सामने बाप बैठा हुआ है, माँ बैठी हुई है, कैसे व्लॉग बनाओगे, इतनी शर्म आएगी। तो ये सब मत करो। जब पैसा आ जाए, जब थोड़ा लग जाए, हिसाब किताब सही हो गया तो निकल जाना बाहर, फिर ट्रैवल कर लेना, तब बाद में व्लॉग बना लेना, ठीक है ना। अभी पहले अपने स्किल्स पे काम कर लो। 1 से 2 साल लग करके मैं एक फील्ड को पकड़ता, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग। और एक बात और बता रहा हूं, अगर आप, कई लोग क्या करते हैं, वीडियो एडिटिंग पे काम कर रहे हैं, एक टाइम में उनको लगा कि हमें एक लेवल की मास्टरी हासिल हो गई है, तो फिर वो ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीखने लग जाते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स, एडोबी इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो वीडियो एडिट करने के लिए, थंबनेल डिजाइन करने के लिए फोटोशॉप सीख लेते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें वो कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे सर्टिफिकेशन की जरूरत है, सर्टिफिकेशन कर लेना। अपने पेरेंट्स को बोल तो सकते हो कि यार हमने आपके 10 लाख 20 लाख रुपए बर्बाद नहीं करे कहीं और, हम उसमें से उसका भी आधा हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को बनाने के लिए। मान लो आपकी ऑनलाइन डिग्री हो गई 1 से 2 लाख की, 3 लाख की, उसके बाद में आपने अपना बाकी पैसा अपने लैपटॉप पे, अपने स्किल्स के ऊपर खर्च किया, उसमें अपने सर्टिफिकेशंस के ऊपर खर्च कर दिया। अगर आपको लगता है आपको किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, कोई सर्टिफिकेशन चाहिए, जैसे मेरा भाई यूएक्स यूआई डिजाइनिंग की सर्टिफिकेशन लेगा मैक से, उससे क्या होगा, सर्टिफिकेशन आ जाएगी। उससे क्या होगा, आप शुरू से स्टेप बाय स्टेप सीखोगे। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि यार कैसे शुरू करें, कैसे सीखे, कहां से स्टार्ट करें। तो अगर आपको लगता है आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट चाहिए, वहां से भी जॉब लगती है। अब आपके 2 रास्ते खुल गए। ऑनलाइन डिग्री अगर आप ले लेते हो कॉलेज विद्या के प्लेटफॉर्म से, तो ये लोग ऑनलाइन आपकी जॉब भी आपकी रेडी रहेगी। आपकी डिग्री खत्म हो गई, आपके पास स्किल्स हैं, इनका एक जॉब पोर्टल भी है, आप यहां पे भी जॉब अप्लाई कर सकते हो। आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हो, वहां पे सर्टिफिकेशन कर रहे हो, वहां से भी जॉब्स लगती हैं। आप खुद तो बना ही रहे हो सोशल मीडिया पे, वहां से भी आपकी जॉब लग सकती है, या फिर वहां से भी आपके पास पैसा आ सकता है। पैसा कैसे आएगा, 1 से 2 साल के अंदर अंदर मैं क्या करता, अब ध्यान से सुनना, अभी आ गई पैसे की बात। मैं क्या करता, सबसे पहले मैं एक लेवल पे जब मुझे लगेगा कि यार मैंने अच्छा खासा काम सीख लिया है और वो हमें पता चल जाता है, फिर मैं धीरे धीरे इंस्टाग्राम पे अपना कंटेंट डालना स्टार्ट करता। अगर मैं वीडियो एडिट करता हूं तो जो मैंने वीडियो एडिट करी हुई है वो मैं डालता। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट डिजाइन करा है, जैसे मान लो फेस वॉश है, फेस वॉश की वाइट कलर की ट्यूब है मेरे हाथ में, बस प्लेन, और किसी ब्रांड ने बोल दिया कि यार इसे आप डिजाइन करो, उसे कहते हैं प्रोडक्ट डिजाइनिंग, है ना। ग्राफिक डिजाइनिंग कह लो, प्रोडक्ट डिजाइनिंग कह लो। कैसे डिजाइन करूंगा मैं उस फेस वॉश को। अगर मान लो लेमन फेस वॉश है तो मैं लेमन लगाऊंगा, कौन सा फॉन्ट होगा, कौन से कलर का होगा, ठीक है ना। और सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री, ये सब कैसे लिखना है, तो ये सब मैं देखता। अगर मैं इन सब चीजों में काम कर रहा हूं तो मैं वो सारे प्रोडक्ट के अपने खुद के डिजाइनिंग डालता अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर। फिर मैं बिहेंस के ऊपर, फाइवर के ऊपर, ये सारी वेबसाइट्स है जहां पे फ्रीलांसर्स अपना पोर्टफोलियो अपलोड करते हैं, अपडेट भी करते हैं, जो वो सीखते रहते हैं वहां काम डालते हैं अपना। वहां से उनके पास में ऑफर आते हैं कि भाई हमारे लिए वीडियो एडिट कर दो, एक वीडियो का इतना, एक थंबनेल डिजाइन करने का इतना, ठीक है ना। उसके बाद में आपके पास जॉब ऑफर आ सकते हैं। उसके बाद में लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाता। लिंक्डइन पे प्रॉपर आप जाकर के यूट्यूब पे देख सकते। लिंक्डइन एक ऐसा स्पेस है जहां पे आप जाकर के, लिंक्डइन आप में से जितने लोगों को नहीं पता, लिंक्डइन जॉब्स के लिए होता है। आप अपनी प्रोफाइल वहां पे अपडेटेड रखते हो, आप वहां से अप्लाई भी कर सकते हो जॉब के लिए। कई बार सामने से भी मैसेज आ जाता है, ठीक है ना, कि यार हमने आपकी प्रोफाइल देखी, बहुत अच्छी लगी, अपलोड करो, अपना काम दिखाओ दुनिया को, ठीक है ना। लेट्स से अगर मुझे होता कि यार मुझे ना पढ़ाने का बड़ा मन कर रहा है, मैंने डिसाइड करा कि मुझे टीचिंग करनी है, मुझे पढ़ाना है, ऑनलाइन डिग्री के लिए अप्लाई कर दिया, मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाने का बहुत मन करता है, तो मैं कैमरा लगाता, पढ़ाना स्टार्ट कर देता। साथ साथ मैं यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करता, साथ साथ मैं इंस्टाग्राम पे भी वो सारी वीडियोस डालता रहता जो मैं पढ़ा रहा हूं। अपने आप को दिखाओ। क्या पता आपके पास बड़े ब्रांड से ऑफर आ जाए कि यार आप पढ़ाते बहुत अच्छा हो, आप हमारी कंपनी में आकर के, हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर के पढ़ाओ, है ना। कितने सौ, जैसे मेरे साथ ही हो गया, फिजिक्स वाला ने मुझे अप्रोच किया कि यार आप कंटेंट बहुत अच्छा बनाते हो, आप हमारे प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट बनाओ, हमारे ब्रांड के लिए बनाओ। उनको दिख गया ना कि यार ये बंदा अच्छा कंटेंट बनाता है। ऐसे ही अगर आप इंटरनेट पे लगातार 1 साल 2 साल काम करते रहोगे और अपना काम दिखाते रहोगे, और सिर्फ अपलोड करने से कुछ नहीं होता, आपके काम में भी प्रोग्रेशन होना चाहिए। सीखते रहना है आपको, अपने आप को अच्छा करते रहना है। अगर आप कैमरे के सामने बोल रहे हैं तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे करने हैं, नहीं है तो कर करके आता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैमरा शाइनेस है तो मत करो अपलोड। शुरुआत की 10-15 वीडियोस ऐसे ही बस अपने फोन के अंदर ही रिकॉर्ड कर लो और गैलरी में पड़े रहने दो उसको, ठीक है ना। मत करो अपलोड, कोई नहीं देख रहा, कोई टेंशन नहीं है। जब आपको लगे आप कंफर्टेबल हो तब अपलोड कर दो। सबकी शुरुआत होती है सिर्फ एक डिसीजन से कि मुझे करना है, ठीक है ना। ग्राफिक डिजाइनर हो, काम अपना दिखाओ इंस्टाग्राम पे, आपके पास डीएम्स आएंगे कि हमारे ब्रांड के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग कर दो। कुछ भी नहीं है, अपना खुद का कोर्स बना के बेच देना यार। जैसे मैंने भी तो अपना कोर्स बनाया हुआ है, मैं भी तो बेच रहा हूं,
बहुत अच्छा कोर्स है। कोर्स के अंदर वैल्यू होनी चाहिए, कोर्स में दम होना चाहिए। अपना खुद का कोर्स बना करके बेचो, कुछ नहीं हो रहा तो तुम्हें लगता है यार खर्चा भी अपना निकालना है, पढ़ा लो, ट्यूशन पढ़ा लो। मैंने भी पढ़ाया था। मैंने पहले 3-4 बच्चों से स्टार्ट करा, जब बच्चे बढ़ गए, क्योंकि भैया बात थी पढ़ाने में, मजा आता था पढ़ाने में और पढ़ाते भी बहुत तगड़ा थे, तो इंस्टीट्यूट लेना पड़ा। फिर क्योंकि बच्चे बढ़ गए थे तो अब घर में कैसे पढ़ाऊं, तो इंस्टीट्यूट लेके फिर वहां पढ़ाया 2-3 साल। तो करो, जो मौका मिल रहा है करो। खर्चा निकालने का मन है, पढ़ा लो। डिग्री की टेंशन है, मैंने बता दिया। स्किल्स की टेंशन है, वो भी मैंने बता दिया। डिसाइड तुम्हें करना है और अपनी फैमिली से तुम्हें बात करनी है। ये तुम्हारा काम है। तुम्हारे हिस्से की लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा, ना मैं लड़ूंगा, ना तुम्हारा भाई, ना तुम्हारी बहन, कोई नहीं। तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा और तुम्हें इस डंके की चोट पे बोलना पड़ेगा कि हम कर लेंगे। और बाद में ये नहीं होना चाहिए यार कि माँ बाप ने तुम्हारी बात मान ली, क्योंकि मैंने देखा है बेचारे माँ बाप भोले बन के बात मान लेते हैं और तुम अपने माँ बाप का फायदा उठाते हो, फिर टाइम बर्बाद करते हो, फिर फोन चलाते हो, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है ना। किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, किसी बढ़िया कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, तो अब तुम्हें सुबह उठ करके कॉलेज तो जाना नहीं है, आप खाली हो तो क्या करोगे, तो टाइम बर्बाद करोगे। ये मत करना, तुम्हारी लाइफ है, वरना रिग्रेट करोगे मेरी बातों को जो मैं तुम्हें कह रहा हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, मैंने तुम्हें एक शॉर्ट में बता दी है। मैं एक एक चीज की डिटेल में जाकर के भी बात कर सकता हूं, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आई होप आपको कुछ चीजें समझ में आई हो। चाहे आप 12th पास आपने करा है, चाहे आप कॉलेज में हैं, चाहे आप अभी जॉब कर रहे हैं, मैंने सब कुछ बता दिया। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जिनको लगता है हमारे पास एक बहुत अच्छा स्किल है, आप अपना कंटेंट बनाओ, वहां से पैसा कमाओ। ठीक है ना। तो बहुत सारे रास्ते हैं आज की डेट में, बिना कॉलेज जाए भी बहुत सारे रास्ते हैं। आप चाहो बहुत पैसा कमा सकते हो। अच्छा, एक चीज और है, जो मैं सीखता रहता उसके साथ मैं एआई टूल्स भी सीखता रहता, रेलेवेंट एआई टूल्स सीखता रहता। वीडियो एडिटिंग अगर मुझे करनी है तो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड मेरे पास में कौन कौन से टूल्स हैं, क्लिंग है, हिक्सफील्ड है, जहां पे मैं एआई को प्रॉम्प्ट दे करके एआई वीडियो जनरेट करवा सकता हूं। जो पैसा तुमने अपने प्राइवेट कॉलेज की फीस में बचा लिया, उस पैसे को लगाओ अपने आप को बनाने में। 2 साल के अंदर अंदर मैं गारंटी दे रहा हूं, लाख रुपए महीना नहीं पहुंचे, यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा मैं। शर्त एक है, कंसिस्टेंसी, स्मार्ट तरीके से काम करना है और जल्दी एक्ट करना है। 3 दिन तक लेके मत बैठे रहो, अरे यार मैंने तो इतनी वीडियोस डाली थी, मुझे अब मन सा क्यों नहीं कर रहा यार। नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, हटाओ, आगे बढ़ो। ये गलती मैंने करी, तुम मत करना। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार तुमने इतनी मेहनत कर ली और नहीं तुम्हें मजा आ रहा, तो मत वक्त बर्बाद करो। कभी कभी हम क्या करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, कभी कभी हम अपने खुद के ट्रैप में फंस जाते कि नहीं यार, अब तो मैं इतनी दूर आ चुकी हूं इस फील्ड में, अब थोड़ी ना बोल सकती हूं दुनिया को कि मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा प्लान चेंज हो गया। दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। ये आज गाली देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले टाइम में पूरी दुनिया गाली देगी फिर तुम्हें कि ये क्या किया है। हमने बोला था कर लेते चेंज, दुनिया ऐसी ही है। तुम्हारे पेरेंट्स 2 मिनट में बोल देंगे हमने थोड़ी ना बोला था, तू ही कर रही थी, तू ही चेंज कर रही थी, हमने तो कुछ बोला ही नहीं बेटा। पेरेंट्स को नहीं फर्क पड़ता तुम क्या करोगे, पेरेंट्स को फर्क पड़ता है हमारा बच्चा भीख ना मांगे बस दुनिया के आगे। और याद रखना, पैसा नहीं होगा ना जेब में, कोई इज्जत नहीं करेगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, घर वाले इज्जत नहीं करेंगे, कोई इज्जत नहीं करेगा आपकी। इसीलिए जो मैं कह रहा हूं उसको समझो, चाहे एक दोस्त के नाते, टीचर के नाते, गुरु के नाते, बड़े भाई के नाते, जो मानना है मानो, लेकिन प्लीज इन सब चीजों पे काम करना शुरू कर दो अगर आपको लगता है आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है। ठीक है, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं और चल चुका हूं, उसी रास्ते पे जो चल के सीखा है वही आपको सिखा रहा हूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपने कुछ सीखा हो। अगर आप चाहते हैं कि ये सोशल मीडिया से रिलेटेड और इनसे ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ अलग से मैं कंटेंट बनाऊं, आप मुझे बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।